यकृत या लीवर संबंधी समस्याओं का यौगिक निदान व यौगिक प्रबंधन। यकृत की यदि बात करें तो शरीर में यकृत यानी लीवर एक महत्वपूर्ण और दूसरा सबसे बड़ा अंग है। यकृत गहरे लाल रंग का गुंबज के आकार का एक अंग है। यह पसली की अंतिम रेखा के नीचे उदर के दाहिनी भाग में सबसे ऊपर स्थित रहता है। स्वस्थ वयस्क शरीर में इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है। यह दो प्रमुख भागों में विभाजित होता है। ऊपरी भाग उदर के दाहिने नीचे धंसा होता है। यकृत शरीर के अवयवों में सबसे बड़ा अंग होता है। उसे रसायनों का सबसे बड़ा भंडार माना गया है। लीवर कई जरूरी काम करता है, जैसे रक्त को साफ करना, फैट को अन्य ऊतकों में संचारित करना, पाचन तंत्र बेहतर बनाना, शरीर को संक्रमण से बचाना, शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालना, प्रोटीन का उत्पादन करना। लीवर अस्वस्थ हुआ तो आप कई गंभीर रोगों के शिकार हो जाते हैं। आज की खराब लाइफस्टाइल, उल्टा सीधा खाने पीने की आदतों का नकारात्मक असर लीवर पर पड़ता है। लीवर की बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। प्राचीन तिब्बती, भारतीय और चीनी शास्त्रों के अनुसार लीवर को आदि और व्याधि का कारण माना गया है। अतः व्याधि या बीमारियों में शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक संतुलन रखने में लीवर का बड़ा हाथ है। अब यदि यकृत से संबंधित रोगों की बात करें तो इससे संबंधित रोग क्या क्या हैं? लीवर रोग या लीवर की बीमारी से तात्पर्य ऐसी बीमारी से है जो लीवर की कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं। यकृत जब अपना कार्य करना बंद कर देता है तो विषाक्त द्रव्य रक्त से नहीं छनते और शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है। लीवर रोग मुख्य रूप से कई प्रकार के होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस, लीवर का खराब होना, लीवर में सूजन, पीलिया, फैटी लीवर, लीवर का बढ़ जाना इत्यादि। लीवर रोग के प्रकार की यदि बात करें तो लीवर रोग के कई प्रकार शामिल हैं या कई प्रकार होते हैं, जैसे पीलिया यानी यकृत दाह। यकृत दाह को वैज्ञानिक भाषा में हेपेटाइटिस तथा बोलचाल की भाषा में पीलिया कहते हैं। यकृत रोग में पीलिया रोग मुख्य होता है। यह शिशु में अधिक देखा जाता है। पीलिया होने पर व्यक्ति की आंखें, नाखून, त्वचा आदि सभी पीले नजर आने लगते हैं। जन्म के समय अधिकतर शिशुओं को पीलिया रोग होता है, लेकिन गंभीर रूप से पीलिया होने पर इसका इलाज करवाना बेहद ज़रूरी है। इलाज नहीं करवाएंगे तो शिशु की मौत भी हो सकती है। पीलिया होने पर शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। अब यदि अगले रोग की बात करें तो अगला रोग है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक घातक बीमारी है जो लीवर को क्षति पहुंचाती है। यह खास तौर पर संक्रमण के कारण होता है। यदि सही समय पर इलाज नहीं होता है तो समस्या अधिक घातक हो जाती है। हेपेटाइटिस यानी लीवर में सूजन या इन्फ्लेमेशन अक्सर किसी बैक्टीरिया, वायरस, ज़्यादा शराब के सेवन से, नशीली दवाओं के सेवन से या ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हो सकता है। हेपेटाइटिस तब होता है जब लीवर में वायरस का हमला होता है। हेपेटाइटिस के संक्रमण से निपटने का सबसे कारगर तरीका इसके लक्षणों को पहचानना है। लक्षणों को समझकर सही समय पर इसकी जांच करके जान बचाई जा सकती है। हेपेटाइटिस वायरस के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। हेपेटाइटिस बी और सी अधिक खतरनाक होता है। संक्रमित सुई, असुरक्षित यौन संबंध के कारण भी यह हो सकता है। हेपेटाइटिस ए और ई संक्रमित भोजन, पानी फैलने से भी फैल सकता है।
हेपेटाइटिस का इलाज नहीं करवाएं तो लीवर सिरोसिस, लीवर फेलियर, लीवर कैंसर आदि के होने का खतरा बढ़ जाता है। अब अगले रोग की बात करें तो जैसे फैटी लीवर। फैटी लीवर एक ऐसी स्थिति है जिसमें लीवर में पर्याप्त मात्रा में फैट व वसा टिश्यू जमा हो जाते हैं। फैटी लीवर एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जो कई समस्याओं के कारण होता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, मोटापा, असंतुलित कोलेस्ट्रॉल का स्तर। कई मरीजों में इस बीमारी के लक्षण नज़र नहीं आते। अक्सर इसके लक्षण तब नज़र आने शुरू होते हैं जब लीवर संबंधी बीमारी बढ़ने लगती है। फैटी लीवर के लक्षणों में भूख न लगना, थकान, पीलिया और छोटी चोट में भी ब्लीडिंग आदि शामिल हैं। लीवर में जमा हुआ वसा लीवर को बुरी तरह नुकसान पहुंचाता है। इलाज नहीं करने पर सिरोसिस हो सकता है। फैटी लीवर का इलाज न किया जाए तो लीवर को पूरी तरह से डैमेज करने के साथ साथ ही लीवर कैंसर का कारण भी बन सकता है। लीवर की अगली मुख्य बीमारी की बात करें तो जैसे लीवर में सूजन आना, यानी लीवर इन्फ्लेमेशन। अत्यधिक तेलीय व जंक फूड का सेवन करने से लीवर में सूजन की समस्या उत्पन्न होने लगती है। लीवर में सूजन होना भी आज कॉमन समस्या होती जा रही है। दरअसल आजकल लोगों के खान पान की आदत इतनी ख़राब हो गई है जिससे सूजन की समस्या पैदा होती है। जंक फूड, बाहर का खाना, अधिक तला भुना, मसालेदार खाना लीवर में सूजन उत्पन्न करते हैं। लीवर में सूजन होने पर अच्छी तरह पेट साफ नहीं होता। लीवर की अगली बीमारी है लीवर सिरोसिस। यदि लीवर की कोशिकाएं समाप्त हो जाती हैं तो कोशिकाओं में फाइबर उत्पन्न हो जाते हैं और लीवर सिरोसिस की समस्या उत्पन्न करते हैं। गलत खान पान के कारण लीवर सिरोसिस की बीमारी हो सकती है। यह एक संक्रामक बीमारी है जो हेपेटाइटिस सी और बी के कारण भी हो सकती है। संक्रामित व्यक्ति को लगाई गई सुई किसी को लगा दी जाए तो उसे भी लीवर सिरोसिस हो सकता है। लीवर सिरोसिस हेपेटाइटिस सी और बी से संक्रमित व्यक्ति से संभल कर मिलना चाहिए। लीवर सिरोसिस के लक्षणों में थकान, कमजोरी महसूस होना, भूख व नींद में कमी, वजन कम होना, लीवर की जगह पेट में तीव्र दर्द होना, जी मिचलाना, उल्टी आना, त्वचा में खुजली होना या खुजलीदार त्वचा आदि शामिल हैं। गंभीर लक्षणों में हृदय गति का तेज होना, मांसपेशियों में ऐंठन, भ्रम, चक्कर आना, त्वचा का पीला होना, आंखें सफ़ेद होना, याददाश्त संबंधी समस्याएं, लो सेक्स ड्राइव, बुखार लगातार होना आदि शामिल हैं। लिवर सिरोसिस का इलाज न कराया जाए तो लिवर कैंसर होने की आशंका और अधिक बढ़ जाती है। लीवर की अगली बीमारी को देखें तो जैसे लीवर कैंसर। जब लीवर में कैंसर टिश्यू का निर्माण होता है तो इसे लीवर कैंसर कहा जाता है। लीवर कैंसर अनेक प्रकार से हो सकता है। लीवर में जब असामान्य रूप से कैंसर की कोशिकाएं बढ़ने लगें तो लीवर कैंसर होने की पूरी संभावना होती है। लीवर कैंसर कई तरह के हो सकते हैं। इनका इलाज न कराया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। लीवर की अगली बीमारी देखें तो जैसे लीवर का खराब होना। लीवर खराब होने का अर्थ है लीवर अपना कार्य ठीक से नहीं करता और उस अपना कार्य ठीक से न कर पाना। अक्सर लीवर उन लोगों का खराब होता है जो शराब इत्यादि का अत्यधिक सेवन करते हैं। अब कुल मिलाकर देखें तो इन रोगों से संबंधित यानी यकृत संबंधी रोगों के क्या लक्षण हो सकते हैं, जैसे शरीर में कमजोरी होना, उल्टी, बुखार का बना रहना, शारीरिक दर्द, सिर दर्द, मूत्र गाढ़ा पीला या नारंगी रंग का होना, दाहिनी पसलियों के नीचे दर्द बना रहना, त्वचा और आंखों में पीलापन, पेट
दर्द और सूजन, टखनों और पैरों में सूजन, त्वचा में खुजली, गहरे रंग का मल या मल में खून आना, भूख कम लगना। लीवर संबंधी बीमारियों के यदि कारणों की बात करें तो इसके मुख्य कारण हो सकते हैं जैसे वायरस का इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस ए और बी वायरस, नशीली चीज़ें खाना, शराब की लत, इंजेक्शन लगाने के लिए एक ही सुई का उपयोग अलग अलग व्यक्तियों पर हो जाना, टैटू या शरीर में छेद करवाना, अन्य लोगों के खून और शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में आना, असुरक्षित यौन संबंध बनाना, कुछ रसायनों या विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना, शुगर, मोटापा, रक्त में ट्राइग्लिसराइड का स्तर ज़्यादा होना, अत्यधिक तेलीय व जंक फूड का सेवन, बाहर का अधिक खाना, अधिक मसालेदार खाना व अत्यधिक प्रोटीन का खाना। और लीवर संबंधी रोगी के यौगिक प्रबंधन की बात करें तो निम्न रूप से लीवर संबंधी रोगों की यौगिक चिकित्सा की जा सकती है। योग में शरीर क्रिया प्रणाली के अनुसार यकृत एवं आमाशय दोनों ही अग्नि तत्व में सम्मिलित हैं और दोनों शरीर के अग्नि केंद्र व पाचक संस्थान माने जाते हैं। प्राचीन भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा के अनुसार प्लीहा और यकृत को रंजकाग्नि या अभिरंजित पित्त कहते हैं। पित्त 3 दोषों में से एक है जिसका संतुलन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यकृत को पूर्ण रूपेण स्वस्थ बनाने के लिए निम्नलिखित यौगिक प्रबंधन करना चाहिए। यम नियम आचार संहिता का पालन करके ठीक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। षटकर्म, लघु संप्रक्षालन, कुंजल क्रिया हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। वस्त्र धोती, अग्निसार, कपालभाति भी लाभदायक हैं। इनके द्वारा तीव्र पाचन शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता और प्रज्वलित जठराग्नि की प्राप्ति होती है। आसन की यदि बात करें तो अगर बीमारी के दौरान मांसपेशियां एवं जोड़ कड़े हो गए हैं तो सूक्ष्म व्यायाम व पवन मुक्त आसन बहुत ही लाभदायक सिद्ध होते हैं। इनके अलावा सूर्य नमस्कार 3 से 7 चक्र सूर्योदय के समय लाभकारी है। पश्चिमोत्तान, विपरीत करणी मुद्रा, शशांक आसन विशेष रूप से कार्य करते हैं। अन्य अभ्यास जो पेट को सीधे प्रभावित करते हों जैसे अर्ध पद्मासन, पादोत्थान आसन, योग मुद्रासन, हलासन, मेरुदंडासन इत्यादि लाभप्रद हैं। प्राणायाम की बात करें तो भस्त्रिका, सूर्यवेदी और नाड़ी शोधन से लाभ प्राप्त होता है। मुद्रा एवं बंध, यकृत संबंधी रोगों में पाशनी मुद्रा, योग मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, उद्यान बंध एवं अग्निसार के नियमित अभ्यास द्वारा क्रमिक रूप से यकृत को मजबूत बनाया जा सकता है। 3 चक्रों से इन अभ्यास को प्रारंभ कर 5 बार तक किया जा सकता है। ध्यान, कुंडलिनी और क्रिया योग में यकृत को बाह्य स्थूल मणिपुर चक्र का प्रतीक माना गया है। मणिपुर चक्र का प्रतीक नाभि के पास कमल में चमकता हुआ सूर्य अग्निमंडल के रूप में माना गया है। अतः सभी चक्रों पर ध्यान करना विशेष लाभप्रद है। विशेष रूप से मणिपुर चक्र पर ध्यान करें। योग निद्रा से शिथिलीकरण मिलता है जिससे पुनर्जीवन की प्रक्रिया और तीव्र हो जाती है। योग निद्रा का अभ्यास भी लाभप्रद है। आहार में यदि पथ्य कारक यानी जो खाना चाहिए उसकी बात करें तो खट्टे फल जैसे नींबू, अनानास, नारंगी, पका पपीता उल्टी रोकने के लिए उपयोगी हैं। इनका सेवन किया जाना चाहिए। सब्जी का सूप, फल, दूध, हल्का और सुपाच्य भोजन, मूंग की दाल, फलों का रस, जूस में नारियल पानी
लीवर संबंधी विकारों के लिए उचित हैं। यदि अपत्यकारक आहार की बात करें तो जो नहीं खाना चाहिए, जैसे घी मसाले से परिपूर्ण भोजन, गरिष्ठ भोजन नहीं लेना चाहिए। नशीली दवाओं का सेवन, जंक फूड, बाहर का खाना, अधिक तला भुना मसालेदार खाना, शराब, मांस आदि वर्जित है। इनके सेवन से लीवर का स्वास्थ्य खराब होता है। अन्य सुझावों की बात करें तो प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार सूर्य स्नान यकृत रोगों में लाभकारी है। प्रतिदिन अपनी क्षमता के अनुसार टहलना चाहिए, खूब पानी पिएं, उचित व यौगिक जीवनचर्या का पालन करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि यकृत संबंधी विकारों में यौगिक चिकित्सा व यौगिक प्रबंधन से लाभ पहुंचाया जा सकता है। अतः यकृत संबंधी विकार में यौगिक चिकित्सा जरूर करनी चाहिए।